उम्मीद करती हूँ आप अपना, अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। हमारा आज का विषय है कपालभाति। कपालभाति यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है। कपाल यानी कि हमारा माथा, भांति यानी कि चमकाना, अपने माथे को चमकाना। तो इसे क्या किया कैसे जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको करने के लिए हमें बिल्कुल सीधा बैठना होगा। हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। पूरा ध्यान, पूरा फोकस हमारा अपने ऊपर, अपनी ब्रीथिंग के ऊपर। पहले कुछ ब्रीथ हमें नॉर्मल करनी होगी, खुद के साथ कनेक्टिविटी करनी होगी। और अब हम करेंगे कपालभाति, यानी कि इसमें हमें श्वास को फोर्सफुली छोड़ना है। किस तरह से? इसमें ना तो हमें श्वास को लेने पे ध्यान देना, श्वास इसमें अपने आप ही आएगा। इसमें हमें ध्यान रखना है, पूरा फोकस हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए ब्रीथ आउट करने पर। ना हमें ध्यान देना है अपने शोल्डर्स को मूव करने पर। बहुत से लोग इसको इस तरह से करते हैं, उनका हेड भी हिलता रहता है, शोल्डर भी हिलते रहते हैं, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। और पेट को जबरदस्ती अंदर खींचेंगे, इस तरह से नहीं करना है। इसमें आपको बिल्कुल सीधे बैठना है, रिलैक्स होके बैठ जाना है और ध्यान देना है सिर्फ अपनी ब्रीथ को छोड़ने पे। आपको एकदम वेग युक्त यानी कि फोर्सफुली एक्सेल करना है आपको। ब्रीथ इन इसमें अपने आप होगी, जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो फिर ब्रीथ इन अपने आप हो जाएगी। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है कि जो कपाल भाती है वो एक्चुअली में प्राणायाम नहीं है, वो एक क्रिया है। षट कर्म जो होते हैं हमारे शरीर की जो सफाई करने के लिए जो 6 क्रियाएं होती हैं, उनमें से एक क्रिया है कपालभाति की क्रिया, जिससे कि हमारे शरीर की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारी नासिका का जो भाग है कई बार रुक जाता है, उसको क्लीन करने के लिए कपालभाति का प्रयोग किया जाता है। अपने पेट की आंतों की सफाई के लिए कपालभाति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हठ योग में बताया गया है कि जो लोग रेगुलर अपने लाइफस्टाइल में योगा, प्राणायाम, आसना को ऐड करके रखते हैं, उन्हें अलग से षट कर्मा की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें अगर अगर प्राणायाम से पहले अगर वो कपालभाति को करते हैं या फिर अग्निसार की क्रिया, तो अगर इसी तरह की क्रियाओं को अगर वो अपने हर रोज के रूटीन में जोड़ते हैं, तो उन्हें अलग से षटकर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें जो हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस क्रिया को हमें बिल्कुल धीरे धीरे करना है, बिल्कुल फोकस से करना है और इसमें पूरा ध्यान हमारा अपने ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बैठे हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो बहुत ही फास्ट इसे करते हैं, पूरा टाइम इसको 10-10 15-15 मिनट तक इसको करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और बहुत ही फास्ट करते हैं। किस तरह से? इस तरह से वो इस क्रिया को करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह से इसे नहीं करना चाहिए और इसे बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। ये तो है इसकी पहली बात। दूसरी बात इसकी आती है बात टाइम की, ड्यूरेशन की। यानी कि हमें इसके 30 से 40 स्ट्रोक हमें एक टाइम में हम इसके कर सकते हैं, और इसे स्ट्रोक हम 3 बार कर सकते हैं। यानी कि 3 राउंड हम इसके कर सकते हैं। हर एक राउंड में 30 से 40 स्ट्रोक होंगे, तो यानी कि कुल मिला के 2 से 3 मिनट आपका बनेगा। तो एक स्ट्रोक 1 सेकंड का होगा, तो इस तरह से 30 से 40 सेकंड का आप एक राउंड बनाएंगे, तो 1.5 से 2 से या फिर 3 मिनट तक आप इससे जो है
इस क्रिया को कर सकते हैं। इतना इनफ है। इससे ज़्यादा अगर हम इसको करें, इस पे फोकस करें, तो देखिए ये हमें नुकसान भी दे सकती है। कपालभाति की क्रिया करते हैं तो इससे हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जो कि हमें सिर दर्द कर सकती है, हाइपरटेंशन बढ़ा देगी, नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आपको नींद की समस्या हो जाएगी, नींद आपको समय पर नहीं आएगी, और आपको जो है बीपी की समस्या हो सकती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए सिर्फ कपालभाति की क्रिया ना करें और ज़्यादा देर तक ना करें। बस ये सिर्फ ये समझ के चलें कि कपालभाति को क्यों किया जाता है। कपालभाति को प्राणायाम से पहले किया जाता है, ताकि प्राणायाम में हमारी जो ब्रीथिंग चलती है वो एक स्लो ब्रीथिंग होती है, डीप ब्रीथिंग, योगिक ब्रीथिंग होती है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक जो है फास्ट ब्रीथिंग करके अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं। फास्ट ब्रीथिंग में जैसे कि हमारी कपालभाति हो गई, भस्त्रिका हो गई, अग्निसार की क्रिया हो गई, इन इन क्रियाओं को करके हम अपनी बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें करना जरूरी भी है, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन इनकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इन्हें करे जा रहे हैं, लगे हुए हैं, पूरा पूरा दिन लोग इसमें लगे रहते हैं, वो बहुत ही नुकसानदायक है। आने वाले समय में हो सकता है आपको अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए कुछ भी काम होता है वो लॉन्ग टर्म में नहीं होता, शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। किसी भी काम का असर अगर आप अब कर रहे हैं तो वो बाद में हमें उसका असर पता चलता है। तो इसलिए गलती आप अभी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको हो सकता है अभी ना मिले, लेकिन बाद में आपको जरूर पता चलेगा कि आपने गलतियां की हैं। तो इसे बड़े ही ध्यान से और बड़े ही आराम से करें। अब बात करते हैं हम इसके लाभ की। इससे फायदे क्या होते हैं हमें। कपालभाति को करने से चेहरे पर चमक बनती है। कपाल चमकाना यानी कि ब्रेन पे ये हमारा वर्क करता है, हमारे हेड पे, हमारे मस्तिष्क को ये एक्टिव करता है। चेहरे की चमक बढ़ती है, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं, आपकी जवानी बरकरार रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इससे स्ट्रोंग होता है, और जो है ये हमारी शरीर की रिस्पोंडिंग पावर को बढ़ाती है। तो ये सब इसके फायदे हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम क्या रखेंगे कि ये आसन किन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं ध्यान रखने के लिए, तो ये आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो कि हार्ट के पेशेंट हो, जो हाई बीपी से ग्रस्त हो, हर्निया के पेशेंट को, अल्सर की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है, उन्हें ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अस्थमैटिक लोगों को ये नहीं करना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं करना चाहिए, और हमारी माताएं बहनें जो कि पीरियड्स के टाइम पे होती हैं, उन उस दौरान भी इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। देखिए पीरियड्स के टाइम पे तो हमें जो है कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है। जैसे इन्वर्जन आसन होते हैं जिसमें हमारा हेड नीचे, लेग अप होती हैं, वो वाले आसन भी हमें नहीं करने चाहिए, जैसे कि शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया। कुछ बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और कपालभाति की क्रिया भी हमें पीरियड्स के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे सबसे ध्यान देने वाली, कि इस आसन में हमें क्या बात ऐसी है कि जो कि हमें ध्यान देना चाहिए। कपालभाति क्रिया के बाद हमेशा हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कपालभाति क्रिया की और बस फिनिश, खत्म, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं और हमने सिर्फ 5 मिनट में कपालभाति क्रिया की और अब हमें कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसी गलती आप कभी भी ना करें, क्योंकि देखिए कपाल, मैंने आपको पहले भी बताया है, कपालभाति की जो क्रिया है उसमें हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और आपको पता होगा शरीर के बैलेंस को बनाने के लिए सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को एक्टिव रखना बहुत जरूरी होता है। अब आपने सूर्य नाड़ी को तो एक्टिव कर लिया, लेकिन आप चंद्र नाड़ी को आप भूल गए हो, तो इससे हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इससे आपको बहुत समस्याएं हो सकती है। आपको चक्कर आने जैसी, सिर में दर्द जैसी, थोड़ा उल्टी जैसा फील भी कभी कभार आपको हो सकता है। या फिर आपको क्या होगा कि जब आप काफी टाइम तक कंटिन्यू ये चीजें कपालभाति क्रिया करते रहते हैं और बाद में प्राणायाम नहीं करते हैं,
तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो सुधरने की बजाय बिगड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर किसी चीज़ के फायदे हैं तो उसकी अगर हम अति करेंगे, उसको हम गलत तरीके से करेंगे तो उसके हमें नुकसान भी है। जहाँ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, वहीं पर अगर हम इसे ज़्यादा करेंगे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ भी देगा। हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे कि भूख नहीं लगेगी, जिससे कि गैस बनेगी और सिर में दर्द होगा और बहुत तरह की जो है प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में होने लगेंगी। तो इसलिए ध्यान हमेशा ये रहे कि क्योंकि ये एक फास्ट ब्रीथिंग है कपालभाति की, तो इसके बाद स्लो ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, योगिक ब्रीथिंग, जैसे कि प्राणायाम हो गया, भ्रामरी हो गया, उज्जयी ब्रीथ हो गई, इसे जरूर करें। भले ही आप एक एक दो दो मिनट के लिए करें, लेकिन उन्हें जरूर करें। उसी से आपका बैलेंस बना रहेगा। तो मैंने कोशिश की है अपने इस वीडियो में सब सारी चीज़ें कवर करने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़े। मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊँगी। उस तब तक के लिए नमस्कार।